जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम भूत प्रेत आत्माओं का वर्गीकरण, स्वभाव, प्रभाव व शक्ति के आधार पर चर्चा करेंगे। जो आत्माएं भूत हो चुकी होती हैं, भूत का मतलब है जिनके भौतिक शरीर समाप्त हो चुका होता है, उन आत्माओं का उनके स्वभाव, प्रभाव व शक्ति के आधार पर रहस्यवादियों व सिद्धों ने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया है। जैसे हम मनुष्यों के समाज में मनुष्यों के स्वभाव, प्रभाव, शक्ति के आधार पर ऐसे लोगों से हम अपने कार्य को पूर्ण करते देखे जाते हैं तथा ऐसे लोगों के साथ हमारे विशेष प्रकार की अंतःक्रियाएं भी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही उसी तरह कर्मकांडी, तांत्रिक अथवा अकल्ट प्रैक्टिशनर, ब्लैक मैजिशियन, पैरासाइकोलॉजिस्ट इन शक्तियों का दुरुपयोग अथवा सदुपयोग करते हैं। एक आम व्यक्ति को इस चीज़ को समझना इसलिए आवश्यक होता है ताकि अपने वातावरण में घट रही घटनाओं के विषय में उनकी समझ विस्तृत हो सके, ताकि भविष्य में उनके आसपास अगर इस तरह के कोई घटना होती है तो उसको एक दूसरे भी दृष्टिकोण से देखने का विचार करें। इससे एक दृष्टिकोण एंगल पर उनकी सोच सीमित ना हो जाए, क्योंकि आजकल विज्ञान, साइंस का भी एक बहुत व्यापक अंधविश्वास लोगों के मस्तिष्क में बैठा हुआ है। क्योंकि जिसको आजकल हम विज्ञान या साइंस कहते हैं वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो विकास की दिशा में गतिमान है, वह उसके जो नियम हैं वो भी निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी बात, भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं वो भौतिक विज्ञान के यंत्रों द्वारा ही विकसित हुए हैं, जबकि असाधारण घटनाएं, एबनॉर्मल फिनोमिना के कारक तत्व की निर्मित, ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल फिनोमिना के कारक तत्वों की निर्मित ऐसे परमाणुओं के द्वारा हुई है जो कि हमारे इस त्रिआयामी 3D वर्ल्ड के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न है। अतः किसी भी भौतिक यंत्र के द्वारा उनका मापन संभव नहीं है। चेतना के सूक्ष्म अवस्थाओं में जाकर के जिन रहस्यवादियों ने उनका प्रत्यक्षीकरण किया है, इन असाधारण घटनाओं के संदर्भ में उनके अध्ययन को ही इसमें प्रधानता देनी चाहिए। चूँकि हमारा उद्देश्य भौतिक विज्ञान के नियम व पराविज्ञान के नियमों के बीच की व्याख्या करना नहीं है, इससे हमारा एक तो वीडियो लंबा होगा, दूसरा लोगों को जो हम सरल और सहज तरीके से इस संदर्भ में बताना चाहते हैं उससे भी चूक जाएंगे। अतः इस विषय को हम यहीं पर छोड़ते हैं और हम अपने मूल विषय की तरफ लौटते हैं। एक बात दर्शकों, मैं आप लोगों के सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है वो भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर इस विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हैं तो फिर जनसाधारण को समझने में समस्या आएगी। तो पहले बात हम करते हैं प्रेत की। प्रेत का मतलब है जो चला गया, जिसकी इच्छाएं अभी अधूरी रह गई हैं। प्रायः सामान्यतया हर एक मृतक व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में प्रत्येक मृतक के संदर्भ में प्रेत शब्द का ही उच्चारण होता है। गरुड़ पुराण आदि धर्म ग्रंथों में प्रत्येक मृतक के लिए प्रेत शब्द का ही उच्चारण किया गया है। प्रेत पिंडदान, प्रेत श्राद्ध, प्रेत गया आदि का भी वर्णन किया गया है। किसी भी जीव की भौतिक आयु तथा आध्यात्मिक आयु में अंतर होता है। आध्यात्मिक आयु जो कि कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है
उसका काल पूर्ण होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भौतिक शरीर, जिसके भौतिक नियमों के अंतर्गत आयु होती है, और उसी भौतिक शरीर में व्यक्ति की आदतों का एक समूह, पैटर्न्स ऑफ हैबिट बनता है। जब किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर की आयु पूरी नहीं होती है, उसके शरीर का नाश हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। आज के कलयुग के संदर्भ में सामान्यतः भारतीय परिवेश में 80, 85, 90 वर्ष की आयु में एक भौतिक शरीर की आयु पूरी मानी जा सकती है। अगर ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी एनर्जी अथवा उनकी स्पिरिट, आत्मा, किसी को प्रभावित करने में असमर्थ होती है, क्योंकि उनके भौतिक शरीर की आयु पूरी हो गई और उनकी जो इच्छाएं थीं वो भी लगभग पूरी हो गई। अब उनमें इच्छाओं का संवेग उतना तेज नहीं रहा, उतना संघनित भी नहीं रहा, लिहाजा उनको अटकना नहीं पड़ता है। उनकी जो गति होती है उस गति की तरफ वो लगातार गतिमान रहते हैं। अच्छा, प्रेत जो होता है, अतः ऐसे लोगों के साधारण क्रियाकर्म कर देने पर भी उनको मुक्ति मिल जाती है। वैसे लोग जिनकी भरी जवानी में मृत्यु हुई होती है, उनकी इच्छाएं अधिक संगठित और तीव्रता को लिए तथा संघनित होती हैं। उनको अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों का अत्यधिक मोह होता है। ऐसे अत्यंत मोह के कारण उनकी आत्मा को पितरों के देवता अर्यमा व यमगणों के द्वारा छूट दे दी जाती है और वो क्षेत्रपाल एक विशिष्ट अधिकार व भैरव द्वारा पद प्राप्त आत्माओं के नियंत्रण में आकर के पुनः अपने घर परिवार को ऐसी आत्माएं प्रभावित करने लगती हैं। ऐसी आत्माएं अत्यंत दुख में होती हैं, अत्यंत पीड़ा में होती हैं, इसलिए वो अपने सबसे प्रियतम के शरीर के द्वारा अपनी अपूर्ण इच्छाओं को भोगना चाहती हैं। इसके लिए वो प्रयास करती हैं और इस प्रयास में प्रायः बीमारी, कलह, अशांति आदि समस्याएं आने लगती हैं। मनुष्य का शरीर अवचेतन स्तर पर उन आत्माओं से युद्ध करता है और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप द्वंद्व की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रभाव मानव शरीर, संबंधों व घटनाओं में भी दिखता है। ऐसी आत्माएं समय समय पर अपना आभास घटनाओं व अपने स्वरूप के द्वारा अक्सर दिया करती हैं और कहीं न कहीं उनकी इच्छा होती है उनके परिजन उनकी अतृप्त इच्छाएं पूरी करें। इसलिए शास्त्रों में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर और जवान व्यक्ति की मृत्यु पर अलग अलग तरह से क्रियाकर्म करने का विस्तृत विवरण पुराणों व तंत्र ग्रंथों में, विशेषकर तंत्र ग्रंथों में मिलता है। अगर आपके घर परिवार में किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उससे संबंधित आपको विशेष उपाय करने भी आवश्यक होते हैं, ताकि निकट भविष्य में इस तरह की आत्माएं आपके कार्यों को व आपके शरीर को व आपके परिवार को किसी प्रकार की समस्याएं न निर्मित कर पाएं। ऐसी बात को ही दृष्टिगत रखकर रहस्यवादियों ने श्राद्ध, पिंडदान, गया आदि की परंपरा शुरू की थी। श्राद्ध और पिंडदान का बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है। इसको अगर सही ढंग से संपन्न किया जाए तो निश्चित ही प्रेतात्माओं को मुक्ति मिल जाती है और फिर वो दोबारा इस संसार में नहीं आती हैं, क्योंकि आज के इस युग में बहुत कम लोगों को श्राद्ध और पिंडदान का तरीका पता है। अगर पता भी है तो आचार्य लोग आलस्यवश करते नहीं हैं और इनमें जितनी आचार्यों की गलती है उतनी ही यजमानों की भी गलती है, क्योंकि यजमान भी अपनी खाना पूर्ति करते हैं, वो भी इस चीज़ के महत्व को एक तो जानते ही नहीं हैं, अगर जाने तो फिर वो करें। श्राद्ध और पिंडदान बहुत ही सही तरीके से किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति के द्वारा कराया जाना चाहिए,
क्योंकि श्राद्ध और पिंडदान का बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि उन अतृप्त आत्माओं को विशेष प्रक्रिया के द्वारा बुलाकर और उनकी आत्मा को तृप्त किया जाए, ताकि वो तृप्त होकर अपने आवेश, अपनी अतृप्त इच्छाओं को डिस्चार्ज करके इस भौतिक जगत को छोड़कर चली जाए और वो अपने आगामी संसार में, आगामी जीवन में गतिमान हो सकें। इसीलिए उन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही श्राद्ध, पिंडदान, गया आदि की जाती है। अतः यजमान का ये परम कर्तव्य है कि वो इन आत्माओं को गति देने के लिए विधिवत पिंडदान, श्राद्ध तथा गया आदि के कर्म करे। अगर वो इसमें किसी तरह से आलस्य करता है तो आने वाले समय में उसका, उसके परिवार का भारी अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरह की आत्माएं वहीं पर अपने ही परिवार में निवास करने लगती हैं। अतः यजमान को विधिवत इस तरह की आत्माओं का पिंडदान, श्राद्ध आदि करना चाहिए। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई समस्या रह जाती है तो थोड़े बहुत और उपाय कर लेने से इस तरह की साधारण कोटि की प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है। हालांकि वो उपाय व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग होते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन करना होता है, उनको समष्टिगत नहीं रखा जा सकता है। मित्रों, अब हम द्वितीय वर्ग के विषय में बात करेंगे। उसको कहते हैं पिशाच। पिशाच वो लोग बन जाते हैं जो कि अपने भौतिक शरीर की आयु पूरी होने से पहले किसी कारणवश आत्महत्या कर लेते हैं अथवा उनकी निर्मम और क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है, अथवा किसी बड़ी दुर्घटना में भरी जवानी में वो मारे जाते हैं। अत्यंत दबावपूर्ण स्थितियों में जिन लोगों की मृत्यु होती है वो अंततः पिशाच हो जाते हैं। और पिशाच वर्ग बहुत खतरनाक होता है, अत्यधिक खतरनाक होता है। वो अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे पिशाच किसी सुंदर, योग्य, गुणवान, प्रतिभावान, बुद्धिमान, आकर्षक शरीर को अपना निशाना बनाते हैं। उस शरीर पर अपना अधिकार करके अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जो भोग और लालसा तथा वासना उनके जीवन में शेष रह गई थी वो उस शरीर के द्वारा वो भोगते हैं। और उन भोगों को पूरा हो जाने के बाद जिस शरीर पर वो निवास कर रहे होते हैं, अगर उसका उपचार न किया जाए तो उस शरीर का भी एन केन प्रकरण किसी दुर्घटना, आत्महत्या अथवा बीमारी के द्वारा नाश कर देते हैं। पिशाचों से संबंधित कुछ तांत्रिक प्रयोग और काला जादू भी होता है जिनको प्रैक्टिशनर अक्सर करते हैं और उन आत्माओं को बस में करके लक्ष्य तक उस पिशाच को भेजकर उस व्यक्ति के सर्वस्व का ऐसे लोग नाश कर देते हैं। अतः पिशाच बाधा ग्रसित व्यक्ति का निदान और समाधान आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्वभावतः पिशाच क्रूर, हिंसात्मक, विभत्स, तंत्र साधनाओं में प्रयोग होने वाले, पापी, अधार्मिक और लोगों का व्यापक स्तर पर नुकसान करने वाली आत्माएं होती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे वर्ग की, जिसको कहते हैं बेताल। बेताल आमतौर पर वो आत्माएं होती हैं जो अपने पूर्व काल में जीवन में अध्ययनरत, परोपकारी, सामाजिक, किंचित राजसिक गुणों वाली किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, शुभाशुभ का विचार करके अपने जीवन में चलने वाले होते हैं। किसी दुर्घटना में अगर ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनके भौतिक शरीर की आयु नहीं पूरी हुई होती है
तो ऐसे लोग बेताल बनते हैं और इनका निवास स्थान विशेष करके शमशान और शवों पर होता है। ये बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक इनको छेड़ा ना जाए। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वतंत्र निर्णय लेने वाले भी होते हैं, अतः इनका जल्दी तांत्रिक क्रिया करके वश में नहीं किया जा सकता। उनके लिए विशेष प्रयास करने होते हैं और उच्च कोटि के साधक ही उनको अपने वश में कर सकते हैं। कुछ घटनाओं में ये रूप बदल कर के लोगों को डराते रहते हैं, कभी कभी अपना आभास भी देते हैं। अगर किसी पर कृपालु हो जाएं तो भूत भविष्य आदि की जानकारी भी प्रदान करते हैं। ये अत्यंत तार्किक होते हैं, इसलिए इनको साधारण कोटि के तांत्रिक अपने वश में नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे वर्ग की, जिसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वो आत्माएं होती हैं जो कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने वाला वर्ग होता है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। कोई ब्राह्मण और पुरोहित अकाल मृत्यु मरता है अथवा उच्च कोटि का वैज्ञानिक, तो वो भी ब्रह्म राक्षस हो सकता है। ये बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, परंतु अगर इनके साथ छेड़छाड़ की जाए तो फिर उसका बहुत भयानक परिणाम देते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के शरीर पर अधिकार कर सकते हैं और ये अत्यंत क्रोधी और उग्र भी होते हैं। ये जैसे ही आते हैं तो बिना किसी लाग लपेट के, छिपा छिपी के अपना परिचय दे डालते हैं, जबकि आम तौर पर इस तरह की आत्माएं रहस्यमयी देखी जाती हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस ऐसा नहीं करते हैं। वो अपना परिचय दे ही डालते हैं। आम तौर पर ये किसी को नहीं डरते हैं, निर्भीक होते हैं। चूँकि इनको धर्मशास्त्र और मंत्रों का भी ज्ञान होता है, फलस्वरूप इनकी बाधा जिनको लग जाती है उनको मुक्त कराना काफ़ी कठिन होता है। अति विशेष प्रयास करने पर उस व्यक्ति को इनसे मुक्त कराया जा सकता है, लेकिन उसमें उच्च कोटि के साधनों की आवश्यकता होती है। इनका निवास आमतौर पर पवित्र जगह है, पीपल का वृक्ष आदि होता है। इनके द्वारा ग्रसित व्यक्ति पूजा पाठ भी करते हैं, देखे जाते हैं। हालांकि यह पूजा एक तरह की भ्रामक पूजा ही होती है। अब हम बात करेंगे स्त्री वर्ग के अंतर्गत आने वाली मृतात्माओं की। तो इसमें एक बहुत आम नाम है चुड़ैल। जब किसी स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तथा उसकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं और वो भयावह स्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होती है, तो ऐसी आत्माएं विशेषकर किसी रूपवान, सुगंधित इत्र, खुले केस वाली, अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने वाली और सुंदर स्त्री को प्रभावित करती है। उसके शरीर पर अधिकार करके अपने अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इच्छा पूर्ति के पश्चात ये उस शरीर का भी नाश कर देती है। इनमें और भी कई सारे उपवर्ग हैं जिनको ब्लैक मैजिक करने वाले लोग प्रयोग करते हैं, तांत्रिक लोग भी प्रयोग करते हैं। इनमें अघोर पिशाचिनी व डायन भी होती हैं, जिनको अक्सर ब्लैक मैजिक करने आत्माओं से विशेष प्रकार की पूजा अनुष्ठानों के द्वारा इन आत्माओं से मुक्ति आसानी से पाई जा सकती है। अब हम पांचवें वर्ग की बात करेंगे, योग भ्रष्ट आत्माएं। इस प्रकार की आत्माएं विशेष करके योग क्रिया करने वाले, आध्यात्मिक, सदाचारी, साधनारत लोगों की आत्माएं होती हैं, जिनमें किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, परंतु फिर भी उनकी कुछ इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। तो ऐसी योग भ्रष्ट हुई आत्माएं अधोगति को प्राप्त करती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पूर्व सदाचार के कारण पितरों के देवता इनको विशेष प्रकार की शक्तियों व अधिकार प्रदान कर देते हैं। इस तरह की आत्माएं पूजी जाती हैं
और लोकमंगल की भावना भी रखती हैं तथा बहुत सारे लोगों की सहायता भी करती हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में अंकित हैं। आमतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पूजे जाने वाले पीपल के ब्रह्मदेव तथा कुछ एक ग्राम देवता आदि इसी तरह की आत्माओं के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको संतुष्ट कर लिया जाए तो लौकिक जगत के बहुत सारे कार्य करने में ये सहायक होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे इन आत्माओं के वर्ग और उपवर्ग हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण उनका विवरण हम यहाँ देने में प्रायः असमर्थ हैं। मित्रों, अगले आने वाले वीडियो में हम इन आत्माओं का ज्योतिष, वास्तु, लक्षण आदि के आधार पर निदान तथा उससे आगे आने वाले वीडियो में समाधान भी बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।